भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IGNCA मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत की संस्कृति का सौंदर्य इसकी डाइवर्सिटी और इसकी विरासत से है। यहाँ भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इन सबको प्रमोट किया जाता है। इसी समृद्ध संस्कृति को आप सबके सामने लाने की कोशिश है हमारा ये शो संस्कृति संवाद, जिसे साथ मिला है प्रसार भारती का, जिसमें आप देखते हैं देश की संस्कृति का वो रूप जिसे हम संजो कर लाते हैं आप सबके सामने हर हफ्ते। तो शुरू करते हैं आज का सफर, पर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस एपिसोड की खास झलकियों पर। जब जब भारत का इतिहास दोहराया जाएगा, तब तब इतिहास के उन पन्नों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हमेशा अमर रहेगा। अरे नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं। Akas blend into the modern world with practice of marriage by negotiation for living in with their chosen partner. कौन ठगवा नगरिया लोटल हो, कौन ठगवा। मोलेला गांव की कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूर दराज के लोग यहाँ की कला को देखने और समझने आते हैं। भारत में कला सिर्फ गैलरियों और मंचों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति की रगों में बहती है। समृद्ध विरासत है जो इस देश को जैसे एक लय में बांधे रखती है। हम हर हफ्ते अपने शो में जाने माने आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसेस, पेंटिंग एग्जीबिशंस, एमिनेंट स्कॉलर्स द्वारा किसी सब्जेक्ट पर टॉक शो, इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च, भारत के महान विद्वानों की याद में मेमोरियल लेक्चर से आप सबको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को प्राप्त करने का साधन है। ये शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में IGNCA निरंतर योग कक्षाओं का आयोजन करता रहा है। इन कक्षाओं का उद्देश्य योग के माध्यम से तन मन का संतुलन बढ़ाना है। इस वर्ष ये कक्षाएं केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 20 जून तक आयोजित की जाएंगी। देश के विभिन्न शहरों में लगाए जाने वाले मेले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्धि और सामूहिक एकता के प्रतीक हैं। वे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने, अनुभव साझा करने और सांस्कृतिक विरासत को महसूस करने का अवसर प्रदान करते हैं। इन्हीं में से एक मेला है पंचकोशी मेला, जो बिहार के बक्सर जिले में लगाया जाता है। इसी मेले पर आधारित प्रोफेसर देवेंद्र चौबे द्वारा लिखित पंचकोशी मेला पुस्तक पर चर्चा का आयोजन किया गया। सब कहते थे कि बचपन में हम इस मेले में गए हुए हैं, लेकिन इस मेले को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन मतलब कहीं किताब में, कहीं किसी लेख में नहीं दिखाई पड़ता था। हाँ, जब मेला लगता है गुरु पूर्णिमा के करीब 4 दिन बाद लगता है, तो अखबारों में बहुत सारी खबरें छपती है इस मेला को लेकर के, लेकिन कभी कोई किताब नहीं थी। जहाँ जाता था कहते थे सर इस 100 साल से हनुमान जी का मेला लग रहा है, यहाँ ये फेयर 400 साल से लग रहा है, ये तो 700 साल से। एक ज़िले में, हिंदुस्तान के एक ज़िले में आप जाएंगे तो आपको कम से कम
10 से 12 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको अलौकिक अनोखी मिलेगी, जो अधिकांश यूरोपीय देशों से प्राचीन है। संतुलित आहार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर इस आहार में हम मिलेट्स यानी मोटे अनाज का उपयोग करें तो ये कई मायनों में फायदेमंद होता है। मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने और कई बीमारियों के रामबाण इलाज में मिलेट्स बेहद कारगर है, क्योंकि ये अनेक पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। मिलेट्स की इसी उपयोगिता को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय ने मेरा मिलेट्स मैजिक के साथ मिलकर मिलेट्स द सुपर फूड ऑफ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 3 सत्रों में मिलेट की पोषकता, उसको लोकप्रिय बनाने के उपायों, मिलेट की विभिन्न रेसिपीज, इसकी विश्व स्तर पर मार्केटिंग समेत विविध पहलुओं पर चर्चा हुई। Today it has become rich man's food because the amount of nutrition, the dense nutritional value which millets can provide, compare it with any other food, compare it with any other cereal. Answer is no comparison. कुछ हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स चलाइए जब खाना बन रहा है, which means भजन, mantra, anything which your family likes. The kitchen should vibrate with high energy words. That's the way prasad is cooked in the mandir. That's the way langar is cooked in the gurdwara. And हम सबको पता है वो मन और शरीर को कितना सुकून देता है. And the absolute need to lay emphasis on it and design and plan our cuisine, our daily intake of food around this. जब जब भारत का इतिहास दोहराया जाएगा तब तब इतिहास के उन पन्नों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हमेशा अमर रहेगा। पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के पुत्र, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 जून 1674 को भव्य राज्याभिषेक हुआ था। इस वर्ष 6 जून को उनके राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस संदर्भ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की ओर से शिवाजी के जीवन पर आधारित 15 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये प्रदर्शनी दीपक कोरे के संग्रह का हिस्सा है। 4 दिसंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सिंधुदुर्ग में जाकर नौसेना के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए ये कहा था कि छत्रपति शिवाजी दरअसल हमारे नौसेना के पहले प्रणेता और कमांडर थे, तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भारत में जिस तरह से नौसेना की स्थापना या नौसेना का आविर्भाव हुआ है उसका भी पूरा श्रेय या बहुत कुछ श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। मुझे याद आता है सन 2017 में इस प्रदर्शनी का कुछ अंश हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रदर्शित किया था और इस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए विशेष रूप से पद्म विभूषण शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे स्वयं उपस्थित हुए थे। कि आने वाले समय में यह प्रदर्शनी दर्शकों को एक नए रूप में देखने को मिलेगा, जिससे इतिहास के उन प्रयासों को हम फिर से आने वाले जनरेशन में ले जाने के लिए सफल हो पाएंगे। There is no knowledge superior to music. इसीलिए संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा भी कहा जाता है। ये बात वेदों और प्राचीन ग्रंथों में भी कही गई है। यहाँ संगीत अलग अलग क्षेत्रों, कम्युनिटीज और ट्रेडिशंस में भी शामिल है। भारत में संगीत शास्त्रीय, लोकगीतों और भजनों में दिखाई देता है। यही वजह है कि म्यूजिक फेस्टिवल्स का यहाँ पर जबरदस्त क्रेज रहता है और इन्हीं म्यूजिक फेस्टिवल्स में से हम आपको दिखाते हैं फेमस आर्टिस्ट की शानदार परफॉर्मेंसेस। तो आज के इस खास सेगमेंट में आपको दिखाएंगे मालिनी अवस्थी जी की गायकी। मालिनी अवस्थी जी की गायकी में तालों का तड़का है, भावुक अंतरे हैं और अद्भुत संगम भी। उनके गीत प्रेम, कुदरत और भक्ति के तमाम रंगों को उभारते हैं। इस दिग्गज कलाकार की आवाज परंपरा और मॉडर्निटी के बीच एक यात्रा पर ले जाती है। तो आइए आपको दिखाते हैं मालिनी अवस्थी जी की ये खास प्रस्तुति। नाजुक नरम कलाई रे पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे पनिया कैसे जाऊं। अब भाई इतनी
पतली कलाई है। आप लोग को लगता होगा कि अतिरंजता है, गानों में कुछ अतिरंजकता नहीं है। आज तो आपके घर में बोरिंग से पानी आता है, आरओ का पानी पी रहे हैं। पहले पनघट में जाना पड़ता था, घर घर या तो कुएं होते थे। अरे नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे। अपने ससुर की मैं बहुत दुलारी, अब देखिए सास शासन करती है, सास के संग खट्टा मीठा कभी कभी कसैला रिश्ता रहता है। ननदे भी, जिठानी भी, ससुर अधिकतर बहुओं का पक्ष नहीं लेते तो आंखों आंखों में मौन तो रहते हैं। अपने ससुर की मैं बहुत दुलारी, बहुत दुलारी, अरे बहुत दुलारी, अरे आंगन कुइया खुदवाई रे, ए पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई। अपने देवर अरे अपने देवर की मैं बहुत दुलारी, बहुत दुलारी, भैया बहुत दुलारी। अपने देवर की मैं बहुत दुलारी, हाय बहुत दुलारी। अपने देवर की बहुत दुलारी, अरे चार कहार मंगवाई रे, ओ पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, नाजुक नरम कलाई रे, पनिया कैसे जाऊं, पनिया कैसे जाऊं, पनिया कैसे जाऊं। वो कहते हैं ना, सिनेमा इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। फिल्में हमारा सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करती, बल्कि हमारे आइडियाज को बदलकर हमें इंस्पायर भी करती हैं। IGNCA देश के कल्चर के तमाम पहलुओं पर शानदार फिल्में भी बनाता है। सिने सर्कल के हमारे इस खास सेगमेंट में आज हम आपको दिखाएंगे फिल्म आकाज, द लैंड एंड इट्स पीपल, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के एक जातीय समूह आका के बारे में बताया गया है, जिसे जेजुलल के नाम से भी जाना जाता है। Tribus, the Latin word, defines India's unity in diversity within the 7 sister states of Northeast India, encompassing about 25 major tribes and many sub-tribes, most of which are traditionally rich in the modern world. History of this area is veiled in mystery. The Akas are a small tribal group inhabiting the sub-Himalayan regions of India towards the southern area of the Kameng district of Arunachal. The legend goes that they carry a lineage from Mahabharata, the Indian epic, claiming their ancestors living in Pratapgarh on the banks of the Giladhari river north of Vishwanath, and were ousted from there by Lord Krishna and Balram, thus migrating from plains to the hills due to this feud. Their marriage tradition is elaborate and goes on for many months. On knowledge of the son's preference, a negotiator is sent by the father to the girl's home. On mutual agreement, the knots in a string are tied, thus fixing a date based on the last knot for the marriage ceremony. The Bagha makes rules in consultation with the tribe in the village council, which is mainly threefold: judicial, administrative and developmental. Women are educated, seeking employment in various fields, transferring rights of their children to being sent to schools, irrespective of their gender. Women like her are made aware of their rights at self-help group meetings, one such conducted by their own political leader, Sang Dorji.
an auspicious gathering drawing global attention to the mystical land of Dawnlit Mountains, Arunachal Pradesh. Celebrating festivals is a way of celebrating life in all its glory. Nechi Dao, meaning cleaning the village, is the biggest celebration of reverence of deities living in Nezi No, earth and the sky. साहित्य को समाज की आत्मा माना जाता है। एक लेखक उस आत्मा को शब्दों में बयां करने वाला कलमकार होता है। और जानते हैं क्या, पावरफुल राइटिंग न केवल हमें एंटरटेन करती है बल्कि हमारे आइडियाज को नई दिशा भी देती है। अपने इस सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत के उन कलमकारों के बारे में जिसमें साहित्यकार और पत्रकार शामिल हैं। तो आज बात होगी हिंदी और मराठी की मशहूर कथाकार मालती जोशी जी के बारे में, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। पिछले महीने ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 50 सालों में उनकी कलम से न जाने कितनी कहानियां निकली। उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। मालती जी को भावांजलि देने के लिए तमाम नामचीन लोग इकट्ठा हुए और उनके प्रिय भजनों के साथ लोगों ने उनको याद किया। कहीं उनके अंदर शायद ऐसी सहजता थी, और आप तो जानते थे कि आप जो थे वही रहे। और मैं तो माँ पर बहुत लिखता रहा हूँ। तारे ज़मीं पर का गीत आपने सुना ही है। चंदना काठ के बनल खडोला तापर दुल्हन दुल्हन सूतल हो कौन ठगवान गरिया लोटल हो कौन ठगवान गरिया लोटल हो कौन ठगवान। वो अपने अस्तित्व में भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन, भारतीय परिवेश, इन सब को साथ लेके वो जो कहानी लिख रही थी, वो कहानी कहानी नहीं है, वो नई कहानी भी नहीं है, वो भूखी पीढ़ी, शमशानी पीढ़ी, इन पीढ़ियों की भी कहानी नहीं है। वो कहानी जीवन की कहानी है। वे कहानी हमारे आसपास घटती हुई कहानी है, वो हमारे आसपास बढ़ती हुई कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ ऐसी हैं जो आपके हृदय में बैठ जाती हैं। आगे आगे राम चलत है, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, पीछे लक्ष्मण भाई, जिनके पीछे चलत जानकी, जिनके पीछे चलत जानकी, विपत सही ना जाए मुझे रघुबर की सुध गाई, रघुबर की सुध गाई। मातृत्व और पत्नित्व दो ऐसे बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द मालती जोशी जी का रचना संसार बुना गया है। और उन्होंने कहीं कहा भी है कि परिवार मेरी प्राथमिकता रही, इसलिए घरेलू जीवन की कहानियां वो लिखती हैं।
सकल पसारा रे भाई, अंजन सकल पसारा रे भाई, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे। आई की स्मृति, उनको भावांजलि देते हुए हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि वो हमारे बीच हैं, और ये साबित होता है कि वो ईश्वर न मरता न जन्म लेता, तो माँ भी कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती। वो हम सबके बीच में हमें आशीर्वाद दे रही हैं। मैं तो एक निरंजन धामू जी, तुझे के संग नहीं जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। पेन से लिखने वाली महिला आज एआई के ज़माने तक भी आई और उसके साथ में अपडेटेड भी थी। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो कभी हमसे डिस्कनेक्टेड थी या मेरे मित्रों से डिस्कनेक्टेड रहती थी या किसी भी जनरेशन से वो डिस्कनेक्टेड थी। गा रही हूँ मैं यहाँ, क्या सुन रही हो तुम कहीं पर? तान मेरी पीर भीगी, स्वर व्यथा में ही सने हैं, एक मीठी कसक लेकर गीत ये मेरे बने हैं। गा रही हूँ या न जाने, रो रही मैं आह भर भर, क्या सुन रही हो तुम कहीं पर? सब भगतन का कारज कीना, कारज कीना, सोई प्रभु रे मैं पाया जी, पाया जी, सोई प्रभु रे मैं पाया जी, पाया जी। मीरा बिरहणी शीतल होई, मीरा बिरहणी शीतल होई, दुख द्वंदूर नसाया जी, नसाया जी, मारा बोल जिया करवाया जी, आया जी, आया। माँ से बढ़कर कोई शब्द, कोई उपाधि, कोई विशेषण बना ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए माँ से मुबारक, माँ से मुकम्मिल, माँ से उज्जवल, माँ से मंगल दूसरा कोई नहीं। आपकी और हाँ आपकी माँ की तरह दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे न्यारी मेरी माँ है, क्योंकि वो मेरी माँ है। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। भारत गांव में बसता है। देश में आज लगभग 6.5 लाख गांव हैं। अगर भारत को जानना है ना, तो गांव को जानना होगा। और इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुआ नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, जो भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसमें देश के सभी गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इस अभियान को नाम दिया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर। अपने इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं भारत के किसी एक गांव की अनोखी संस्कृति और वहां की विशेष लोक कला। तो आज मेरा गांव मेरी धरोहर में देखिए राजस्थान के गांव मुलेला को, और इसे जानने की कोशिश कीजिए मेरा गांव मेरी धरोहर में। मोलेला मीना और भील कबीलों द्वारा बसाया गया यह पौराणिक गांव अपने टेराकोटा की मूर्तियों और स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमे के लिए जाना जाता है। गांव उदयपुर डिवीजन में आता है और यहाँ मेवाड़ी और हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ का मुख्य रोजगार कृषि, पशुपालन और मिट्टी की हस्तकला है। पुरुष आमतौर पर काश्तकारी करते हैं, वहीं महिलाएं काश्तकारी में शामिल हैं। मोलेला गांव की कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूर दराज के लोग यहाँ की कला को देखने और समझने आते हैं। मुख्यतः 5000 सालों से यहाँ टेराकोटा हस्तशिल्प द्वारा निर्मित राजस्थान के लोक देवताओं की मूर्तियां और बर्तन आदि बनते हैं।
5000 साल पुरानी यह पुश्तैनी कला यहाँ के कुम्हारों को सबसे अलग बनाती है। गांव के श्री मोहनलाल चतुर्भुज कुम्हार को 2003 में शिल्प गुरु अवार्ड और 2012 में सम्मानीय पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मोलेला में माताजी का प्राचीन मंदिर है जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। परंपरा है कि नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन यहाँ सबको चाव से मंदिर प्रांगण में खाना खिलाया जाता है। मोलेला की कला ने इस गांव को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया है। आइए हमारे ही देश के इस गांव को और करीब से जाना जाए। यहाँ के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हाथों की रोटी का स्वाद लिया जाए। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। IGNCA, संस्कृति मंत्रालय और प्रसार भारती की एक कोशिश। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है ये। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते प्रसार भारती के इसी प्लेटफॉर्म पर IGNC के इस स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद में, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।